नमस्कार, यति जी एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म भाग 2। आज देखेंगे हम लोग, और पिछले क्लास में हम लोग जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों को देखते हुए 23वां पार्श्वनाथ को भी हम देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर को देखेंगे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी होंगे और ये अंतिम तीर्थंकर होंगे। ठीक है, आइए कुछ साइंटिफिक तरीके से हम लोग देखेंगे जहां पे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक नाम आप देखेंगे सिद्धार्थ और त्रिशला, बीच में साइन है, ठीक है, क्रॉस का साइन है। ये दर्शाता है कि सिद्धार्थ का शादी त्रिशला से हुआ था। ठीक है, यानी सिद्धार्थ जो बज्जी संघ कुंडल ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, इनकी शादी त्रिशला से होता है और फिर दोनों के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम वर्धमान पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? वर्धमान। ठीक है, यही आगे चल के महावीर स्वामी के नाम से विख्यात होते हैं। क्या होते हैं? महावीर स्वामी के नाम से विख्यात होते हैं। वर्धमान की शादी यशोदा से होती है जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ये प्रश्न बिहार के एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यशोदा किसकी बहन थी, तो ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, अब इन लोगों से एक पुत्री का जन्म होता है, ठीक है, जिनका नाम है अनोजा या प्रियदर्शी, दोनों कहा जाता है, अनोजा या प्रियदर्शी या अनोजा प्रियदर्शी भी लिखा हुआ मिलता है। फिर इनकी शादी होती है जमाली से। ठीक है, किससे शादी होती है? जमाली से। अब देखिए यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप थोड़ा ध्यान देंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से। जैसे पूछ लिया जाएगा कि महावीर स्वामी के पिता कौन होंगे, तो सिद्धार्थ। क्या नाम होगा? पिता। ठीक है, क्या नाम होगा? सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम होगा? तो ये होगा त्रिशला। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम होगा? यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम होगा? पुत्री का नाम होगा अनोजा। और महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम होगा? तो ये जमाली नाम होगा। ठीक है, क्या नाम होगा? जमाली। और ये हर एग्जामों में देखेंगे कि पूछा गया है बार बार। अब यहां देखेंगे कुछ जमाली से संबंधित, यानी महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी का जो दामाद होंगे जमाली। ठीक है, इनको आगे हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी जो है, इनका जन्म कब होता है? जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में होता है। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में वैशाली बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु भी पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु इनका पामापुरी जो राजगीर में अवस्थित है, पामापुरी राजगीर मल्ल राजा, राजगृह में मल्ल राजा सृष्टिपाल, क्या नाम होगा? याद रखना है, किनके महल में? सृष्टिपाल के महल में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। तो आप देखेंगे बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ, तो मृत्यु 468 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहां से बार बार ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। महावीर स्वामी गृह त्याग करते हैं, यानी महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। फिर धीरे धीरे अपने जीवन कार्य को चलाते हुए इनकी उम्र जब 30 वर्ष होता है तो ये गृह त्याग करने का निर्णय लेते हैं और फिर अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेकर ये घर द्वार त्याग कर तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी गृह त्यागते वक्त किससे आज्ञा ली, तो इनके बड़े भाई नंदी बर्मन से इन्होंने आज्ञा ली। ठीक है, महावीर स्वामी 12 वर्षों तक घोर तपस्या किए। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। 12 वर्ष घोर तपस्या के बाद अंततः इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? तो रिजपालका नदी के तट पे, रिजपालका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और एग्जाम देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में
खासकर बिहार के एग्जामों में ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुआ, तो रिजपालका नदी के तट पे। और फिर वहां पे एक वृक्ष था जिसका नाम है साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे, यानी रिजपालका नदी और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जैसे इनको बचपन का नाम हम लोग देखे, क्या नाम था? वर्धमान। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको महावीर कहा जाता है। महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रम दिखाने वाले। महावीर यानी अपरिमित अनंत पराक्रम दिखाने वाले व्यक्ति को महावीर कहा जाता है। फिर इनको केवलीन भी कहा गया। केवलीन उसको कहते हैं जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, यानी सर्वोच्च ज्ञान। अब इससे ज्यादा ज्ञान, ठीक है, नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया है, उन्हीं को केवलीन कहा जाता है। यानी महावीर को केवलीन भी कहा गया। इन्हें जीन भी कहा गया। जीन मीन्स विजेता। क्या होता है? विजेता। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको जीन कहा जाता है। तो महावीर स्वामी को एक अन्य नाम जीन से भी जाना जाता है। अरहत का मतलब होता है पूज्य, ऐसा व्यक्ति जो पूजनीय हो उन्हें, ठीक है, तो महावीर स्वामी को एक नाम अरहत के नाम से भी पुकारा जाता है। निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, समाज के मोह माया से बंधन मुक्त हो गए, यानी ये निर्ग्रंथ हो गए। ठीक है, तो बंधन रहित हैं, यानी किसी मोह माया में से परे हैं, तो इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। महावीर, केवलीन, जीन और निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये प्रथम उपदेश जो है पावापुरी में देते हैं। महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं? पावापुरी। कहाँ देते हैं? पावापुरी। और पावापुरी में 11 ब्राह्मणों को देते हैं। 11 ब्राह्मणों को ज्ञान, ठीक है, 11 ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं। और ये 11 ब्राह्मण इनके क्या बन जाते हैं? शिष्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शिष्य। अब इनके जितने शिष्य ये बन जाते हैं, यानी इनके सारे अनुयायी है, महावीर स्वामी ने सारे अनुयायी को 11 गणों में विभक्त किया, यानी बांट दिया। महावीर स्वामी, पूछा जाता है प्रश्न कि महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को कितने गणधरों में विभक्त किया? तो 11 गणधरों में व्यक्त किया। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जितना भी पॉइंट है एकदम एनसीईआरटी टू द पॉइंट, और सब कहीं ना कहीं एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। और मेरा एक ही मकसद है, आपको सही कंटेंट देना, जहां से लेटेस्ट सभी एग्जामों को रिसर्च करने के बाद बहुत सारे प्रश्न को आपको टू द पॉइंट दिया जा रहा है, एकदम याद रखना है आपको। अब यहाँ देखेंगे सारे अनुयायी को 11 गणधरों में व्यक्त कर दिया। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही, यानी जब महावीर स्वामी जीवित रह रहे हैं उसी जीवन काल में ही इंद्रभूति तथा सुधर्मन के अतिरिक्त शेष 9 गणधरों की मृत्यु हो जाती है। यानी महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जो 11 गणधर थे, उस 11 गणधरों में 9 गणधरों का मृत्यु हो जाता है। यानी महावीर स्वामी के जीवन काल में ही शेष इंद्रभूति और सुधर्मन 2 गणधर हैं, ये जीवित रहते हैं। ठीक है, धर्म के महावीर स्वामी, यहाँ देखेंगे महावीर स्वामी के जो धर्म के सिद्धांत हैं, इसके प्रचार हेतु महावीर स्वामी ने धर्म के सिद्धांत के प्रचार हेतु पावापुरी में एक संघ का स्थापना किया। यानी महावीर स्वामी अपने सिद्धांतों को, अपने धर्म का प्रचार हेतु एक संघ का निर्माण किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो कहाँ किया? पावापुरी में। महावीर के निर्वाण के पश्चात, यानी आप देखें कि महावीर का जो मृत्यु है 468 ईसा पूर्व हो जाता है, उसके बाद से कौन अध्यक्ष बनते हैं? अब यहाँ पर तीर्थंकर हट जाते हैं, क्योंककि महावीर स्वामी अपने जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो अब महावीर स्वामी का जब निर्वाण हो जाता है 468 ईसा पूर्व, उसके पश्चात
इंद्रभूति क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। इंद्रभूति अध्यक्ष बनते हैं। जब इंद्रभूति की मृत्यु हो जाती है तो सुधर्मन अध्यक्ष बनते हैं। और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष कौन बना, तो इंद्रभूति बना, ठीक है। या दूसरा अध्यक्ष कौन बना, तो सुधर्मन बना, एकदम याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं और देखेंगे जमाली के बारे में। तो यहाँ हम लोग देखें कि जमाली जो है ये महावीर स्वामी के दामाद होंगे और इनसे जो प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन था, तो महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था कौन, जमाली। प्रथम अनुयायी कौन था, जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे जो प्रथम इनके अनुयायी थे। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के 14 वर्षों के बाद जमाली विरोध कर देते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। यानी आप देखेंगे, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम विरोधी कौन है, तो ये जमाली थे। कौन थे, जमाली, जो महावीर स्वामी के दामाद थे। और फिर 16वें वर्ष में, ठीक है, द्वितीय विरोधी जो होंगे, द्वितीय विरोधी तिस्सगुप्त हो जाते हैं। ये भी पूछा गया है, महावीर स्वामी के दूसरे विरोधी तिस्सगुप्त, प्रथम विरोधी तो आपका जमाली। और प्रथम जैन भिक्षुणी पूछा गया है कि जैन धर्म की प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो जैन धर्म के प्रथम भिक्षुणी में से महिला नरेश दधिवाहन की जो पुत्री थी चंपा। कौन थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी जो जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी, ठीक है। अब जैन धर्म के बाद जैन धर्म के प्रमुख उपदेश और शिक्षाओं को हम लोग देखेंगे, जहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत, पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे। सिद्धांतों में 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। यानी पार्श्वनाथ के जो 4 सिद्धांत थे उसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया और इसे पंच अणु व्रत का नाम दिया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि पंच अणु व्रत किस धर्म में से संबंधित है, तो जैन धर्म से। महावीर स्वामी की 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ने के बाद इसको पंच अणु व्रत कहा गया। और ये पंच अणु व्रत में क्या क्या आएगा, अहिंसा। फिर अमृषा की बात करेंगे। अमृषा यानी सत्य बोलने वाला, अमृषा यानी जो सत्य बोलता हो। अपरिग्रह में संपत्ति संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह में संपत्ति संग्रह नहीं करना। अस्तेय में चोरी न करना। और फिर इसमें 5वां ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा। ब्रह्मचर्य की मतलब होता है कि इंद्रियों पे निग्रह करना, यानी इंद्रियों को अपने बस में करना और कर्म फल पे ध्यान देना। ये ब्रह्मचर्य का मेन उद्देश्य होता है। तो ये अब इसको पंच अणु व्रत के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे जैन धर्म में कर्म फल के बंधन से छुटकारा। यानी जैन धर्म में अगर कर्म के फल के बंधन से छुटकारा को मोक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोक्ष। और इसी मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है, यानी कैवल्य प्राप्त करना। यानी जैन धर्म में कर्म फल के बंधनों से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है, इसे कैवल्य भी कहा जाता है। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है, एक है सम्यक दर्शन, ठीक है। सम्यक दर्शन, आपके पास सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो और सम्यक चरित्र हो। सम्यक ज्ञान यानी शंका विहीन ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी सत्य ज्ञान आपके पास हो। सम्यक ज्ञान के मतलब आपके पास शंका विहीन ज्ञान हो, ठीक है। सम्यक चरित्र यानी इंद्रियों पे और कर्म फल पे ध्यान होते, ये सम्यक चरित्र हो गया। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के बाद अनंत चतुष्टय की अवस्था देखी जाती है। जब भी जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो एक अवस्था देखा जाएगा जिसको अनंत चतुष्टय कहा जाता है। इसमें 4 बातें कही जाएगी, यानी अनंत दर्शन। जो भी व्यक्ति जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसके अंदर अनंत दर्शन की भावना, ठीक है, उसके अंदर देखा जा सकता है। अनंत ज्ञान, उसके पास अनंत ज्ञान का भंडार हो जाता है। अनंत शांति उसमें देखने को मिलता है। और फिर ये सारा चीज जब मिलेगा तो अनंत आनंद आएगा, यानी
जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के बाद अनंत चतुष्टय देखा जा सकता है। जैन धर्म में काया क्लेश की बात की जाएगी। जैन धर्म में काया क्लेश यानी उपवास द्वारा शरीर को त्यागने की परंपरा काया क्लेश कहा जाता है। यानी जैन धर्म में काया क्लेश द्वारा, इसे संथारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथारा। क्या कहा जाता है? संथारा। तो जैन धर्म में काया क्लेश उपवास द्वारा शरीर को त्यागने की जो परंपरा है उसको संथारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथारा भी कहा जाता है। जैन धर्म जो है ये ईश्वर और वेदों को नहीं मानता। जैन धर्म जो है ये ईश्वर को और फिर वेदों को नहीं मानता। जब वेद को नहीं मानेगा तो ईश्वर को भी नहीं मानेगा। तो जैन धर्म क्या करता है? ईश्वर और वेदों को नहीं मानता, लेकिन आत्मा की प्रामाणिकता को यह मानता है। आत्मा को मानता है। जैन धर्म कहता आत्मा है लेकिन ईश्वर और वेद नहीं है। ठीक है। जैन दर्शन की बात करेंगे। जैन दर्शन पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन दर्शन पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन दर्शन और यहाँ देखेंगे हम लोग जैन संघ के सदस्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी जैन संघ के जो सदस्य हैं इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग भिक्षु है, दूसरा भिक्षुणी है, और तीसरा श्रावक है, और चौथा श्राविका। यानी 4 वर्गों में बांटा गया है। अब देखेंगे हम लोग जैन धर्म के पंथ के बारे में। जैन धर्म में 2 पंथ बने। ठीक है। जैन धर्म आपको सभी को पता है कि आप देखेंगे जैन धर्म का जो पूर्ण रूप से विकास स्थापना ये आपका मगध यानी बिहार में ही हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मगध में अकाल पड़ जाता है और एक जैन धर्म के हैं जो दिगंबर, ये मगध से दक्षिण भारत चले जाते हैं। और फिर दक्षिण भारत आप सभी को पता है कि उत्तर भारत की अपेक्षा कम ठंडा पड़ता है, तो यहाँ पे जो गए इनको दिगंबर कहा गया। और ये पूर्णतः नग्न रहते हैं। ये दिगंबर जो है दिगंबर, ठीक है, दिगंबर जो होते हैं इनके प्रमुख भद्रबाहु हैं और ये पूर्णतः नग्न रहते हैं लोग। लेकिन श्वेतांबर जो मगध में ही रह गए, यानी मगध में ही रह गए, उनको क्या कहा गया? उनको श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया? श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। यही कंसेप्ट है। तो आइए श्वेतांबर को हम लोग देखते हैं और दिगंबर, दोनों में तुलनात्मक तरीका से देखेंगे जहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि श्वेतांबर के प्रमुख है स्थूलभद्र। ठीक है। जो स्थूलभद्र जो यही मगध में रह गए, वही दिगंबर की बात करेंगे। दिगंबर के प्रमुख है भद्रबाहु जो दक्षिण भारत चले गए। श्वेतांबर के समर्थक होंगे मगध वाले, जो श्वेतांबर के समर्थक होंगे मगध वाले, वहीं दिगंबर के समर्थक होंगे दक्षिण वाले, यानी दक्षिण वाले दिगंबर के समर्थक होंगे। श्वेत वस्त्र धारण कौन करेगा? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करेगा। वहीं दिगंबर की बात करेंगे तो ये पूर्णतः नग्न रहेंगे। क्या करेंगे? पूर्णतः नग्न रहेंगे। श्वेतांबर की ये मान्यता है कि इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं, मोक्ष के योग्य हैं। लेकिन दिगंबर क्या कहता है कि दिगंबर का ये मानना है कि स्त्रियों को निर्वाण की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों को निर्वाण की आवश्यकता नहीं है। श्वेतांबर कहता है कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन आवश्यक है। श्वेतांबर ये कहता है कि कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद से भोजन आवश्यक है। लेकिन दिगंबर कहता है कि केवल प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं है। भोजन की आवश्यकता नहीं है। श्वेतांबर में संथारा प्रथा है। क्या है? संथारा प्रथा, यानी अन्न जल को त्याग कर और फिर अपने शरीर को समाप्त कर देना, इसको संथारा कहा जाता है। वहीं संलेखन, दिगंबर में अन्न जल को भी त्याग कर और अपना प्राण त्याग देना, ये क्या कहा जाता है? संलेखन कहा जाता है। और 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध से चले जाते हैं दक्षिण भारत, कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। और कर्नाटक जाके वहां श्रवण बेलगोला में, कहाँ? श्रवण बेलगोला, और यहां जाके ये
संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो ये एग्जाम में, बिहार के एग्जामों में सबसे अधिक पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ श्वेतांबर लोग महावीर को विवाहित मानते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेतांबर लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। सब कोई की अपनी अपनी मान्यता है। श्वेतांबर लोग 19वें तीर्थंकर मलिनाथ को स्त्री मानते हैं। ये भी पूछा जाएगा कि श्वेतांबर ने स्त्री माना, तो 19वें तीर्थंकर मलिनाथ थे, इनको श्वेतांबर स्त्री मानता है, जबकि दिगंबर जो है इनको पुरुष मानते हैं। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के श्वेतांबर जो है आगम ग्रंथ, ये ग्रंथ जो है जैन धर्म के ग्रंथ है। तो जैन धर्म का जो आगम ग्रंथ है इसको श्वेतांबर स्वीकार करते हैं, वहीं दिगंबर जो है आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे आपको। यहाँ आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, बार बार रिवीजन करना है, वीडियो को देखना है। ठीक है, जैन संगति को देखेंगे हम लोग, और प्रमुख जैन संगति, यानी 2 प्रमुख जैन संगति हुआ। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ। प्रथम जैन संगति जो है पाटलिपुत्र में हुआ 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ, 300 ईसा पूर्व में हुआ, और की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। किसने किया, स्थूलभद्र ने किया। और प्रथम जैन संगति जब हुआ उस समय शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस जैन संगति में जितने भी बिखरे हुए और लुप्त प्राय जो ग्रंथ थे, इन सभी का संचय हुआ, संकलन हुआ, और उसी समय 12 अंगों का संग्रह हुआ। क्या हुआ, 12 अंगों का संग्रह हुआ। लेकिन जैन धर्म के मतों में कुछ मतभेद होता है, और जैन धर्म के 2 विचार उभर के आते हैं, यानी जैन धर्म 2 विचारों में विभक्त हो जाता है। पहला जो है दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर कहे जाते हैं। पहला जो दिगंबर है ये पूर्णतः नग्न रहने वाले हैं, और श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं। और दोनों लोग का अलग अलग मत होगा जो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, द्वितीय संगति कहाँ हुआ, तो ये बल्लभी गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ, बल्लभी गुजरात में हुआ 512 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रवण। कौन थे, देवर्षि क्षमाश्रवण थे। और इस बौद्ध संगति में, इस जैन संगति में जैन धर्म ग्रंथों का संकलन क्रमबद्ध लिपि द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखेंगे कुछ जो जैन धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ, और यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है आगम। कौन सा, आगम। और आगम में पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के जो आगम ग्रंथ है उसमें क्या वर्णन है, तो ये जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताता है। जो आगम ग्रंथ है इसमें जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त है, यानी शिक्षा का पूरा वर्णन है। कल्पसूत्र पूछ लिया जाता है, जैन धर्म का जो ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसमें जैन धर्म के प्राचीन इतिहास मिलता है, यानी प्रारंभिक इतिहास मिलता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस जैन धर्म के ग्रंथ में मिलता है, तो कल्पसूत्र में मिलता है, और इसके रचयिता है भद्रबाहु। कौन है, भद्रबाहु। भगवती सूत्र ये भी जैन धर्म का ग्रंथ है, और इसमें भगवती सूत्र में महावीर स्वामी से संबंधित है, यानी भगवती सूत्र महावीर स्वामी से संबंधित है, यानी महावीर स्वामी के बारे में भगवती सूत्र में पूरा वर्णन है। ठीक है, आदि पुराण बात करेंगे। आदि पुराण जो है इसमें ऋषभ देव की कथा वर्णित है। आदि पुराण में आप देखेंगे तो इसमें ऋषभ देव की कथा वर्णित है, जिसके रचयिता जीनसेन है। जिसके रचयिता कौन है, जीनसेन है। और ये एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, तो एकदम ध्यान रखना है। जो भी यहाँ कंटेंट है एनसीईआरटी से रिसर्च है, और लेटेस्ट सिलेबस को देखते हुए, यानी जब इसको आप पढ़ेंगे हर एग्जाम को आसानी से जैन धर्म से संबंधित प्रश्न बना पाएंगे। ठीक है, जैन धर्म से कुछ प्रमुख शब्द जिसको हम लोग चर्चा भी कर लिए हैं, लेकिन देखते हैं। संलेखन एक शब्द है जिसमें उपवास द्वारा शरीर का त्याग कर दिया जाता है। इसे संथारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संथारा। और जैन धर्म में एक शब्द है समोहा। समोहा जो है
इसे जैन विहार जो होता है, यानी जैन माने जैन मुनि विहार में रहने वाला स्थान जहाँ पे जैन धर्म के लोग, जैन भिक्षु जो हैं वास करते हैं, उसे समूहा कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म से संबंधित पर्वत, यानी बहुत सारे पर्वत हैं जहाँ पे जैन मुनि तीर्थंकरों ने उपदेश दिया, ज्ञान प्राप्त किया या फिर वहां पे निर्वाण प्राप्त किया, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको देखेंगे हम लोग। कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत ये बहुत महत्वपूर्ण है जैन धर्म के लिए, जो नेपाल में अवस्थित है। और इस पे ऋषभ देव का शरीर त्याग हुआ, यानी ऋषभ देव ने अपना शरीर त्याग कहाँ किया, प्रश्न में पूछा जाएगा। तो कैलाश पर्वत जो नेपाल में अवस्थित है। माउंट आबू, बात करेंगे माउंट आबू जो वर्तमान में राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान, और इस पे दिलवाड़ा जैन मंदिर है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है, कहाँ, राजस्थान। और यहाँ पे दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वहाँ ऋषभ देव की मूर्ति अवस्थित है। क्या है, ऋषभ देव की मूर्ति। विपुल चंद पर्वत, विपुल चंद पर्वत ये सारे एनसीईआरटी से लिया गया कंटेंट है और हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो विपुल चंद पर्वत जो यहाँ, इसको इस बिहार के एग्जामों से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विपुल चंद पर्वत देखेंगे, ये बिहार में अवस्थित है। और यहाँ पे महावीर का प्रथम उपदेश हुआ। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश विपुल चंद पर्वत पे दिया था, जो बिहार में अवस्थित है। शत्रुंजय पर्वत, नाम सुनेंगे होंगे, शत्रुंजय पर्वत ये कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में, ठीक है। और शत्रुंजय, ठीक है, ये पर्वत जो है गुजरात में है और इसमें 865 जैन मंदिरों का समूह है, यानी 865 जैन मंदिरों का समूह शत्रुंजय पर्वत पे है, जो गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। और शत्रुंजय पर्वत ये गिरनार पर्वत का हिस्सा है। शत्रुंजय पर्वत जो है गिरनार पर्वत का हिस्सा है। इसे पालिताना मंदिर भी कहा जाता है और इस पालिताना मंदिर को मंदिरों का समूह कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म का पालिताना मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये गिरनार के शत्रुंजय पर्वत पे। मंदिरों का समूह कहाँ अवस्थित है, तो गिरनार पर्वत पर, ठीक है, गिरनार पर्वत पे या शत्रुंजय पहाड़ी पे। 865 जैन मंदिरों का समूह कहाँ है, शत्रुंजय पर्वत जो गुजरात में अवस्थित है, जो गिरनार पर्वत का हिस्सा है। तो अलग अलग प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, याद रखना है। सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर आप सभी को पता है कहाँ, झारखंड में है सम्मेद शिखर, ठीक है। और ये गिरिडीह में पारसनाथ का जो पहाड़ी है वहां पे सम्मेद शिखर है। और इसका नामकरण 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन्हें पारसनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो पारसनाथ के नाम पर ही पारसनाथ के नाम पर ही पार्श्वनाथ के नाम पर ही पारसनाथ पर्वत का नाम पड़ा, ठीक है। और यहीं पे पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्याग किया था, इसीलिए जैन धर्म के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसका सबसे ज्यादा इसलिए प्रमुख है कि 24 तीर्थंकरों में, जैन धर्म के जितने 24 तीर्थंकर हुए, इसमें से 20 तीर्थंकर जो हैं यहीं पे अपना निर्वाण प्राप्त किए, ठीक है। तो सम्मेद शिखर में 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर जो है यहीं पे निर्वाण प्राप्त किए, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। सम्मेद शिखर जो है हाल ही में 2023 में, ठीक है, चर्चा में रहा था। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। अब देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित स्थापत्य तथा मंदिर, यानी जैन धर्म से संबंधित कुछ स्थापत्य और मंदिर होंगे जहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर पूछ लिया जाता है, दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है, तो दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। और इसका स्थापना किसने कराया था, तो सोलंकी शासकों ने जैन मंदिर दिलवाड़ा का स्थापना कराया था। और ये कहाँ अवस्थित है, तो माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। यानी दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया था और ये माउंट आबू पर्वत राजस्थान में अवस्थित है। और आप देखेंगे आपका बीपीएससी, बिहार एसएससी या फिर रेलवे, यूपीएससी तक, यूपीपीसीएस सारे एग्जामों में यहाँ से कहीं ना कहीं से प्रश्न आए हुए हैं। देखेंगे श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला यहाँ पे बाहुबली व गोमतेश्वर मूर्ति, ठीक है, गोमतेश्वर मूर्ति अवस्थित है।
जिसका निर्माण गंग मंत्री चामुंड द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला प्रमुख है। खजुराहो की मंदिर की बात करेंगे, पूछ लिया जाता है खजुराहो जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासकों ने निर्माण कराया था। किसने? चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है, मथुरा कला पूछ लिया जाता है कि मथुरा कला जो है किस धर्म से संबंधित है, तो मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में आ जाएगा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो आप सही विकल्प करेंगे जैन धर्म। ठीक है, क्योंकि मथुरा जो है भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। बहुत सारे लोग अगर नहीं जानेंगे तो हिंदू धर्म भी सही कर सकते हैं। तो मथुरा कला जो है जैन धर्म से संबंधित है। अब यहां से देखेंगे कि जैन धर्म से प्रभावित कुछ शासक होंगे, जहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित शासक हैं जैसे बिंबिसार। बिंबिसार थे, ये भी जैन धर्म से प्रभावित थे। ठीक है, अजात शत्रु जो हैं ये भी जैन धर्म से प्रभावित थे। उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया, उदयन भी जैन धर्म से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी जैन धर्म से संबंधित हैं। और फिर किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। बिंदुसार की बात करेंगे तो ये भी जैन धर्म से प्रभावित थे। कलिंग नरेश खारवेल बात करेंगे, कलिंग नरेश खारवेल ये भी जैन धर्म से प्रभावित थे। और अवंती नरेश प्रदूत ये भी जैन धर्म से प्रभावित थे। तो ये संपूर्ण जैन धर्म की पूरी कहानी रही। और यहां से आप देखेंगे बहुत ही रिसर्च करके लेटेस्ट टॉपिक एनसीईआरटी हर चीज को ध्यान में रखते हुए एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से आपको ये सारा चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप इसको बार बार देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पहले अब इसके बाद से फिर अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। तब तक ले आप सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।